हेलो बच्चों, जी की नवीन अंकगणित। ठीक, ये मैं प्रायोगिक परीक्षा के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक, मतलब अंकगणित। तो इसमें टॉपिक नंबर है 7वां, जो कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 7, 11 और 14 का से विभाज्य बनाने के लिए 1812 में कौन सी संख्या न्यूनतम मान जोड़ दिया जाए, जिसमें ये क्या हो जाए, जोड़ दिया जाए कि ये पूर्ण विभाज्य हो जाए। मतलब जो 1812 है इन तीनों से पूर्ण विभाज्य हो जाए। तो हम इसका पहले लेंगे लघुत्तम। ठीक, तो चलो लघुत्तम ले लेते हैं। 7 का, 11 का और 14 का। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, नहीं पहले 2 से काटेंगे। ठीक, तो 7 ज्यों के तो 11 ज्यों के तो 2 सत्ते 14। 7 से काटेंगे 1, 11 और 1। फिर 11 से काटेंगे तो 1, 1 और 1। राइट, अब गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 7 गुणे 7, सॉरी 11। तो 11 से 77, 77 दूनी 154। ठीक, लघुत्तम कितना आ गया, 154 आ गया। अब 154 से इसमें 1812 में भाग दे देंगे। तो 154 से 1812 में भाग देंगे तो 154 एकम 154। 11 में से 4 चलेगा, कितनी बची, 7। हंसला की 1 100 गए 6, 8 में से 6 गए 2 बचे, यह 0। यहाँ 2 को 18 अंक, तो क्या आ जाएगा, देखो 154 एकम 154, 154 नहीं तो 200 कितने हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। जो कि अपन नहीं करेंगे, कितनी बार घटाएंगे, केवल एक ही बार करेंगे। ठीक, एक बार। तो 1 5 4, 12 में से 4 चलेगा 8 बची, हंसला की 1 क्या हो गए, 2 हो गए, 2 7 6 हो गए, 7 में से 6 गया 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 118। अब इसमें से यदि इस भाज्य में से इसको घटा देंगे तो अपन को क्या पता चल जाएगा, जी कितने से विभाज्य होगी, पूर्ण रूप से पूर्ण रूप कितना जोड़ा जाए इसमें, क्योंकि ये विभाज्य हो जाए। ठीक, तो देखो 154 में 118 घटा देते हैं, माइनस कर देंगे 1 1 8, क्या आ जाएगा, देखो 1 5 4 और 1 1 8। 4 के मान 14, 14 में से 6 चले जाए, सॉरी 8 चले जाए, 6 बची, हंसा लगी 1, सो हो गए 2, 5 में से 2 चले जाए 3 बचे, और यहाँ 0। आंसर कौन सा हो गया, 36। राइट, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 8वां नंबर। 8वां नंबर बहुत इजी टॉपिक है, बस फॉर्मूला आना चाहिए। ये कह रहा प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक बताना है। तो अपन लिखेंगे पहले नंबर की प्रथम 111 की पूर्ण संख्याओं का योग। तो क्या लिख सकते हैं, प्रथम 111 की पूर्ण संख्या का योग किस प्रकार से करना पड़ेगा, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, 111 तक। राइट, तो विधियां तो अनेक हैं, लेकिन अपन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि पूर्ण संख्याओं का योग, फॉर्मूला आता है n, फिर n+1 बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये मान, मतलब n का मान क्या है, लास्ट है 111, तो n का मान कितना लिया गया है, 111, तो रख देंगे। तो 111 कोष्टक 111 + 1 बटे में 2। अब क्या करेंगे, आ जाएगा देखो 111 112 हो जाने, तो गुणा में 112 बटे में 2, 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, देखो 111 12 गुणा में 2 पंचे 10, 2 6 12। ओके, अब गुणा करेंगे तो
111 छक्के 666, 666 की 6 हंस ले आएंगी 66, 111 पंचे एक 555, 555 में 66 जोड़ो, 555 में 66 जोड़ना है तो 6 5 यानी कि 1 हंसा लगी 1, 6 दूनी 92, 2 हंसा लगी 1, 6, 6 2 1। अपन को इकाई के अंक से मतलब है तो इकाई का अंक क्या है 6 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 6, जो कि उसमें पूरे में नहीं जाएगा। ठीक, तो अपने कहीं गलती होगी, क्या आगा देखो अपन ने एक गलती कर दी। देखो इसने कहा है प्रथम से, मतलब 1 से कहा है। ठीक, तो प्रथम 0 से शुरुआत होती है तो इतने क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, 10 बचेंगे। ठीक, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा n का मान 10, यहाँ 10, यहाँ 10। अब यहाँ से अपन काट डालेंगे। ठीक, अपन ने 0 बढ़ाया तो शुरुआत से तो इसका 0 से स्टार्ट यहीं से होता है, तो अपन क्या करेंगे अब देखो यहाँ कर रहे हैं तो अब 2 से इसे काट देंगे। ठीक, तो आ जाएगा 55 गुणा में 111 बटे में कुछ नहीं है। अब 2 से मैंने इसे काट दिया, अब गुणा कर देंगे तो 5 हंस लाएंगे 55, 55 इधर 5 जोड़ देंगे, 5 5 10 को 0 हंसा लगे 1, यानी कि 1 हंसा लगे 1 6, 6 1 0। राइट, इकाई का अंक कितना आया, अभी भी गलती आ रहा था, नहीं अब तो इसमें से है नहीं, कोई नहीं है, आंसर क्या है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 5 ऑप्शन दिए रहते हैं A B C D E। ठीक, जिसमें से मैंने E ऑप्शन लिखा नहीं है। ठीक है, चाहो तो आप बुक खोल के देखो तो आपको मिल जाएगा। चलो मैं दिखा देता हूँ, बुक मेरे पास है। देखो इसमें तो कहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। ठीक, जबकि इसका सॉल्यूशन कहाँ है, चलो 8वें का D, और इसमें तुम्हारा देखा सॉल्यूशन दिखता है क्या, देखो ये 8वां, जिसमें आंसर कितना है इकाई का अंक 5 आया, जो कि नहीं है। ठीक, चलो आगे चलते हैं 9वें नंबर की। 9वां नंबर टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हारे SSC CGL जैसे पेपरों में पूछा जाता है और कांस्टेबल के पेपर में भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझे इसको। ठीक, इसमें देखो डबल प्रकार की सीरीज दी गई है, जो कि अपन को योग बताना है, केवल S का योग बताना है। तो देखो एक 3 3 बार की बनाई गई, एक 2 2 बार की सीरीज बनाई गई है। ठीक, तो इसमें तुम्हें क्या करना है कि एक मिनट, इसमें क्या करना है हम 2 सीरीजें निकालेंगे। कौन सी, एक तो निकाल रहा है S1, जो कि S1 बराबर मानेंगे हम, S1 बराबर मान लेते हैं इन 3 पदों वाली सीरीज। तो यहाँ कर रहे हैं 1 बटा, क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणा नहीं प्लस, दूसरी नंबर जो लिखा है तो 3 गुणे 5 गुणे 7, इस प्रकार से लिखा है। तो इसमें गैप कितने का चल रहा है, देखो 2 का गैप, यहाँ 2 का गैप। फिर देखो इस अंक को छोड़कर इन दोनों को लिया सो 2 आए जी, एक आगे 2 और बढ़ गया। तो अपन ऐसे करके कितने पूरी 20 पद, मतलब कि 10 10 भागों में बढ़ जाएंगे, क्योंकि S1 यहाँ है तो S2 में यहाँ बांट लेता हूँ। ठीक, S2 बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1 बटा 1 गुणे 4 प्लस 1 बटा 4 गुणे 7 प्लस 1 बटा 7 गुणे 10। देखो टोटल कितने हैं 20 पद तक जाना है, 20 पद तक जाना है, तो 10 पद इस 2 2 वाले के होंगे और 3 3 वाले के भी 10 पद होंगे। तो इसके 10 पद लिखे कौन कौन से हो सकते हैं, देखो 1 2 तो हो गए, प्लस 1 बटा कितना 5 गुणे 7 गुणे 11 प्लस इसका फिर आगे 7 11 लेना है तो 1 बटा 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक, प्लस 1 बटा 11 गुणे 13 गुणे कितना रहता है 15। ठीक, फिर लेंगे आगे प्लस 1 बटा 13 गुणे 15 गुणे 17 प्लस 1 बटे 15 गुणे 17 गुणे 19 प्लस 1 बटा 17 गुणे 19 गुणे 21
प्लस 1/19 गुणे 21 गुणे 23। ठीक हो गए पूरे? नहीं भैया 10 नहीं भैया, एक और ले गए तो प्लस लगा के एक और लिख रहे हैं 1/21 गुणे 23 गुणे 25। राइट हो गया 10। अब चलते हैं आगे, तो इसमें से मैं इसको बना लेता हूँ कोष्टक में। ओके, अब इसको लिखता हूँ मैं, तो 3 पद हो गए प्लस क्या लिखेंगे 10, इसमें 3 का गैप चल रहा है तो गुणा कर देंगे 3 13, 10 में 3 जोड़ा से 13। ठीक, प्लस 1/13 में 3 जोड़ेगा तो कितना होगा 16। 4 का गैप तो नहीं है, किताब कहाँ होगी? हाँ सही है सही है। ठीक है, तो ये हो गए 16 प्लस 1/16 गुणा में क्या हो जाएगा 19, फिर 1/19 गुणा में 19 के बाद 20 21 22। ठीक 22। ओके, प्लस 1/22 गुणा में 25 प्लस 1/25 गुणा में 28 प्लस 1/28 गुणा में 31। होगा 10। देखो 3 दूनी 6, 3 का 9, 1 10, तो 10 पदों में दोनों टूट चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, इनको तोड़ूंगा इस प्रकार से। इसको कोष्टक में ले लेता हूँ पहले। अब मैं इसको तोड़ूंगा किस प्रकार से, देखो क्या मैं इसको थोड़ा साइड में बता रहा हूँ। जैसे 1/3 सॉरी 1 गुणे 3 गुणे 5 लिखा है, तो हम ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं कैसे, देखो 1/1 गुणे 3 माइनस 1/3 गुणे 5, तो बच कितना रहा है, देखो 3 एकम 3 हो जाना है, 5 एकम 5 के 15 हो जाना है, 15 ऊपर आ जाने और 3 एकम 3 यहाँ आ जाने, बटे में क्या आ रहा है 3 का 9, 9 पन्ना 45। ओके, तो इसमें से 12 बचने बटे में 45, 3 से कट रहे दोनों, तो अपन 1/3 बाहर निकाल ले रहे जी, कट रहा है जो 3, मैं 1/3 बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बचेगा, देखो अंश से तो कोई 3 बाहर नहीं आया, तो 12 जो की तुम काटे नहीं बनने, और यहाँ 15 जो की, तो अब ये 12 बच रहा है ऊपर। ठीक है, 12 बच रहे, अपन को क्या कुछ मतलब कि अपना घटने के पश्चात क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अब इसको देखो अपन क्या कर सकते हैं कि वापस इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 गुणे 3 माइनस 1/3 गुणे 5। अब लिख दो तो तुम्हें 12/15 ही प्रेजेंट होना है, क्योंकि 1/3 अपन ने क्या कर रहा है, बाहर कर लिया है, तो ये 1/3 बाहर कर लिया है, ऑटोमेटिक तुम्हें देखो 15 माइनस के 12 बटे में 45 भैया आ रहा है। मैं क्या करता हूँ 1/4 कॉमन लेता हूँ यहाँ से। ठीक, तो 1/4, 4 दिया 12, 3/15, और देखो यहाँ गुणा में जो 45 थे 3 तो रहेंगे, अपन ने क्या किया है केवल इसमें से क्या लिख बच रहा है 12/45 बच रहा है, जिसमें से मैं क्या कर रहा हूँ 1/4 कॉमन कर रहा हूँ। तो देखो तुम्हारे हर में पुस्तक में क्या बचना चाहिए, देखो 4 दिया 12 और 45 तो जो कि तो 3 से फिर कट जाएंगे, तो डायरेक्ट तुम्हारे लिए 1/15 यही बच जाएंगे। ठीक, एक बार और कोष्टक में समझाता हूँ, एक मिनट पेज निकाल लूँ मैं। यही प्रोसेस समझ में नहीं आई तो समझ लो कुछ नहीं हो सकता है। चलो देखना क्या लिखा है, 1/1 गुणे 3 गुणे 5 इस प्रकार से लिखा है। तो मैं इसको माइनस में ले जाता हूँ कि 1/1 गुणा में 3 और माइनस का लिख रहा हूँ 3 गुणा में 5। ओके, बीच की संख्या आएगी यहाँ भी आएगी, तो आप गुणा करके लिख दो 1/3 माइनस 1/15, तो एलसीएम लेंगे तो देखो 15 माइनस 3 बटे में 45। अब इनकी गुणनखंड करके लिख देंगे, यहाँ 12 बचना है तो 4 गुणे 3 लिख सकते हैं बटे में 45 को 3 गुणे 15 लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं बराबर। यहाँ जी 4 से मैं यदि यहाँ लिख लूँगा तो जी 4 से जी 4 कट जाने, तो मैं 4 जी यहाँ लिख लेता हूँ हर में, जिससे जी वाले 4 कट जाए। ठीक है, ये 4 कट जाएंगे तो क्या बचेगा अपना ऐसा आएगा। ठीक,
अब 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/15। ठीक, तो 1/15 जा रहा है, तो 1/15 मतलब कि 1/4 अपन को बाहर लेना पड़ेगा। ठीक, यदि 4 अपन अंश में बाहर ले रहे हैं तो वे थोड़ी माने जाएंगे, जे कौन कट रहे हैं, काटना है अपन को किसी भी हाल में, तो अपन हर में नीचे लिखेंगे तब तो जी कटेंगे 4, तो अपन ने नीचे लिख दिए, तो जी किसके बराबर, ये पूरा सिस्टम किसके बराबर, मतलब कि ऐसा लिख सकते हैं इसको, केवल क्या करना होगा 1/4 बाहर लेके चलना होगा, तो मैं वही कर रहा हूँ। देखो S1 बराबर मैं क्या करूँ, 1/4 यहाँ कॉमन लिया, सभी में ऐसा ही होना है। देखो कि 1/1 गुणा में 3 माइनस का हो जाएगा 1/3 गुणे 5, राइट, प्लस इसको लिखूँगा 3 गुणे 5 माइनस का 1/5 गुणे 7। ठीक, इसके बाद प्लस 1/5 गुणे 7 माइनस का हो जाएगा 1/7 गुणे 11। इसके बाद प्लस का 1/7 गुणे 11 माइनस का हो जाएगा 1/11 गुणे 13। फिर प्लस का होगा 1/11 गुणे 13 माइनस का हो जाएगा, नहीं हाँ माइनस का हो जाएगा 1/13 गुणे 15। फिर प्लस का होगा 1/13 गुणे 15 माइनस का हो जाएगा 1/15 गुणे 18, 15 गुणे 17। एक मिनट, हाँ 2 का गैप चल रहा है, चलो 17 हो गए। इसके बाद आगे तो प्लस का हो जाएगा 1/17 गुणे, गलत तो नहीं कर दिया, अरे 15 गुणे 17 आना है, 15 देखो 15 गुणे 17 और माइनस की 17 गुणे 19, फिर प्लस लगा के 1/17 गुणे 19 माइनस का 1/19 गुणा में 21, राइट। इसके बाद प्लस में क्या आ जाएगा 1/19 गुणे 21 प्लस सॉरी माइनस 1/21 गुणे 23। ओके, देखो 19 गुणे 21 ये हो गए थे और 21 गुणे 23 ये आ गए, लास्ट पद हो गया। ओके, अब जो जो कट रहे हैं वे काटो, तो ये तो बचेगा, देखो 1/15 1/15, ठीक, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कटेगा, ये माइनस का प्लस का, ये माइनस के प्लस का, ये माइनस का और जो प्लस का बचा, क्या एक जे पद बचा, एक जे पद बचा। ठीक, तो इसको मैं बाद में सॉल्व करूँगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, S1 बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1/4 कोष्टक में बचा 1/1 तिया कितने होती हैं 3 माइनस इतने गुणा कर लेंगे तो 1/21 गुणे 23। ओके, तो बराबर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 गुणा, तो इतने आना है 483, तो 483 कम 1/4, 483 कम 483 कम 83, 483 3 कम 3 बटे में क्या जाना है, इनका गुणा कर लेंगे तो 3 सॉरी इसको ऐसे लिख देंगे गुणा करके, 3 कम 3 3 में 6 21 63 होगा और 23 का 23 ही आ जाएगा। ओके, राइट। इसके बाद क्या करेंगे कि 1/4 यह क्या बचना है, गुणा में बचना है कि 480 बटे में 63 का 23 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 दिया, छोड़ो इसका मल्टीप्लाई ऐसे ही रखे रहने देते हैं, 63 गुणा में 23, राइट। अब मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, अब करता हूँ S2 के लिए सॉल्व। तो S2 के लिए भी साइड में आपके लिए कुछ समझा देता हूँ। देखो 1/4 लिखा है तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, यदि इसमें लिखा है 1/1 गुणा में 4 तो मैं क्या करता हूँ 1 माइनस कर देता हूँ 1/4। ठीक, तो इसमें से 1 में से 3 गुणा करूँ तो 4 एकम 4 माइनस 1
बटे में 4, तो हमें चाहिए 1/4 चाहिए, तो यहाँ क्या आ रहा है 3/4। यदि 3 से अपन 1/3 से भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, देखो 3/4, जे 3 से ये 3 कट गए, तो जे 3 लिखे रहने दो, जे भगा दो, तो ते 1 बच जाने, ठीक। और जो 3 इतने आगो कैसे कट के 1 बच रहा हो, ठीक, जो इतने आगो तो 1/4 बच रहा है। इस चीज़ को कैसा ऐसे लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं इस फॉर्म में 1/3 बाहर निकाल के, ठीक। मतलब 1/1 गुणा में 4 के लाजे 1/3 पुस्तक में 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, ठीक। यदि ऐसा करने पर वापस तुम्हारे लिए यहाँ पहुँचोगे, जो कि इसका जो 3 बचेगा 3 से 3 कट जाएगा, वापस तुम्हें यही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही करने वाला, तो क्या करता हूँ, देखो इस S2 की फॉर्म को लिखता हूँ। S2 बराबर, देखो यहाँ क्या कर रहा हूँ, 1/3 कॉमन लिया, बचेगा क्या 1 माइनस 1/4 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे 1/4 माइनस 1/7, फिर प्लस लगाएंगे 1/7 गुणा नहीं प्लस माइनस में 1/10, फिर इसको लिखेंगे प्लस का 1/10 माइनस का 1/13, प्लस में 1/13 माइनस की 1/16 माइनस नहीं प्लस में 1/16 माइनस 1/19 प्लस में 1/19 माइनस के 1/3 जोड़ो 22 प्लस के 1/22 माइनस के 1/25 प्लस का 1/25 माइनस का क्या हो जाएगा 1/25 में 3 जोड़ो 28, इसके बाद माइनस प्लस का 1/28, ये हो जाएगा माइनस का क्या 1/28 के बाद 31 आता है, ठीक है। लास्ट बात क्या था 31 था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आपस में कट रहे हैं 18, ठीक है, जो दो 20, ठीक। चलो बचा क्या S2 बराबर 1/3, और क्या बचा, और बच गया देखो यहाँ 1 बचा लास्ट में, माइनस की 1/30 बचा, नहीं 31 ही रहेगा, 30 का 1 बराबर, तेरे गुणा करेंगे तो 1/3 पुस्तक 30 एकम 31 माइनस 1/31, यहाँ 30 बचना है, तो 1/3 गुणा में 30/31, 3 से काट देंगे 3 धाम की 30, तो क्या आ गया 10/31 आ गया, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे, 1 मिनट। तो अब मैं क्या करूँगा, इनका आपस में गुणा करके इसको जोड़ दूंगा, क्यों, क्योंकि S1 प्लस S2 करना है, तभी तो आएगी टोटल सीरीज अपनी। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको काट देंगे, यहाँ कर रहा हूँ क्या, मुझे करना है S बराबर S1 प्लस S2, तो S बराबर S1 कितना आया, देखो S1 आया अपना 1/4 मल्टीप्लाई 480, 4 से इसे काट देता हूँ, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 जीरो जो तो 120 आ रहा है, और यहाँ 63/23 आ रहा है, 120/63/23, 120/63/23 का मैंने गुणा किया तो कितना आया 1479 आया, ठीक है, राइट। इसके बाद प्लस करना है S2 का मान क्या है 10/31 अभी ज्ञात किया है, अब करेंगे तिरक गुणा, तो इसको इसमें गुणा करेंगे तो S1 बराबर क्या आ जाएगा 0, 31 दूना 62 की 2 हंस जाएंगे 6, 31 एकम 31 और 6 37, इसके में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 490, 31 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, ये आता है अपना 1 मिनट 44,919 मल्टीप्लाई करके देख लेना ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे,
इन दोनों को जोड़ने पर अब आ जाता है 18,210। 18,210 बटे 44,919। 3 से काट दो तो 3 18, फिर 2 अंक लेना है तो बीच में 0, 3 7 21, फिर 0। ठीक, और 3 1 कम 3, 1 बचा, 3 चौके 12, 2 बची 27 29 हो गए, 3 नाम 27, फिर 2 बचे 21, 3 7 21, 3 13 9। यही तुम्हारा राइट आंसर। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। 10वां, निम्न में से सही कौन सा विकल्प है? कौन सा विकल्प सही है तो अपन को वो देखना है। देखो मैं क्या करता हूँ, किसी को मैं लिख लेता हूँ, उदाहरण के लिए मैं इसके लासापा लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं पावर में लिख लेता हूँ। क्या, देखो 11 पे पावर, इसको क्या लिखा जाता है 1/3, कोमा 7 पे पावर केवल यहाँ स्क्वायर की है, मतलब कि अंडर रूट लगा है तो 1/2 होता है। ये तो 4 दिख रहे हैं तो 25 पे पावर 1/4 है। चारों का, तीनों को लो लासापा, मतलब कि एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे किसका, 3 का, 2 का और 4 का। किसका, 3 का, 2 का और 4 का। तो 2 से काटेंगे, 3 जो की तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से फिर काटेंगे, 3 जो की तो 1 और 1, 3 से 1 1 कम 1, राइट। तो गुणा कर देंगे, 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्या हो रहा है 12 हो रहा है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें 3 से इसमें भाग दिया, सो 3 चौके 12, 4 बार गया तो 4 का यहाँ कर देंगे, 4 एकम 4। इसके बाद अपन यहाँ कॉमा लगाए तो हम ये प्लस मान के लिख रहे हैं, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4, राइट। तो प्लस 2 छक्के 12, 6 एकम 6, 4 तिया 12 और 3 एकम 3, राइट। तो 11 पे पावर चढ़ा रहा हूँ मैं 4 की, क्योंकि 4 आया, तो 11 पे पावर 4 की और प्लस 7 पे पावर 6 की और 25 पे पावर 3 की, कॉमा 25 पे पावर 3 की। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अपन को यहाँ बड़ा छोटा का पता करना है, तो अंडर रूट का तो मान होता नहीं है, इसलिए अपन ने इनकी घातों के अनुसार मान लिख लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, वर्ग का घन ये सब करूँगा। तो देखो 11 का यदि 4 पावर ज्ञात करो तो 11 को जो है 4 बार लिखना पड़ेगा, तो 11 का 4 पावर ज्ञात करते हैं तो 14,641 आता है। 7 के लाख 6 पावर ज्ञात करेंगे तो क्या आता है 1,17,000, नहीं 11,76,049, 1,17,649 आता है। ठीक है, इसके बाद 25 का करेंगे तो 91,125 मैंने पहले से ही मल्टीप्लाई करके रखा था। ठीक, अब लिखना है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है, देखो ये 91,000 है, ये 14,000 और ये क्या है 11 लाख है, नहीं 1,17,000 है। तो देखो ये सबसे छोटा है तो 11 पे पावर 4 सबसे छोटा है, मतलब कि इस साइड आएगा। ठीक, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये इसका आ रहा है, तो इसका अपन को क्या करना है, पहले बड़ा लिखेंगे फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ठीक, तो सबसे छोटा है इसलिए 11 पे पावर अंडर रूट में 3 यहाँ आएगी, फिर उससे बड़ा जे है तो जे है 25 पे पावर 3, तो 25 पे पावर 3 मतलब कि अंडर रूट में 3 है, अच्छा 3 है तो इतने ये जाएगा इतने जाएगा। ठीक है, तो 25 पे पावर 1/4 है, मतलब कि यहाँ 4 आना है। फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा जे है, मतलब 7 पे पावर 6, तो 7 का क्या है केवल अंडर रूट है, तो अंडर रूट का 7, जे सीरीज अपनी क्या होगी सही होगी, राइट। तो कौन सी ली गई है बस सीरीज, देखो 7 25, कहते 25 है 45 नहीं है, सी नंबर सीरीज सही है। ठीक, चलो चलते हैं अगले की ओर। 10 हो गए, अब 11 नंबर। 11
11वां नंबर टॉपिक कह रहा है कि ए और बी के धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए यदि ए प्लस बी बराबर और इंटू में प्लस में ए बी बराबर 65 है। तो समझो, जैसे मैं कोई भी ऐसा, पहले तो मल्टीप्लाई लेना है और बाद में उसी का जोड़ना है। तो मैं क्या करूँ, 5 गुणे 5 कर दूँ तो कितना होता है 25, प्लस करना पड़ेगा ए बी की जगह का 10, तो कितना हो जाएगा 35 हो रहा है, नहीं आ रहा है। 7 प्लस 7 इंटू 8, 7 8 56, 56 में 15 जोड़ते हैं तो 56 प्लस 15 कितना हो जाएगा 5 6 11, 107, 71 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो अब क्या करेंगे यहाँ, देखो अपन को चाहिए 65, तो अपन ऐसा ना कर दो, देखो 10 गुणे 5 कर दो 50 होती है, ओके, और 15 हो जाने, तो 15 और जोड़ दो तो कितने हो जाने 65। समझ में आ गया। तो अब लिखेंगे यहाँ, देखो एक का मान कितना रख रहे हैं 10 रख रहे हैं, ए बराबर 10 रख रहे हैं, बी बराबर 5 रख रहे हैं। तो देखो एक का मान 10 प्लस 5 प्लस में 10 गुणे 5 बराबर में क्या आ रहा है 65 आ रहा है। ठीक, अब ये कह रहे हैं इन दोनों का अंतर क्या है। ठीक, इन दोनों में अंतर डिफरेंट का है। ठीक है, क्या अंतर है, तो देखो ए का मान 10 है, बी का मान 5, अंतर, तो एक का मान 10 माइनस 5, तो अब आंसर कितना आ गया 5, मतलब बी नंबर सही है। राइट, 11 हो गए। अब चलते हैं अगले पे। तो देखो यहाँ समझो इकाई का अंक, मतलब यूनिट अंक नहीं, इकाई का अंक पता करना है। तो क्या करेंगे, देखो 6 पे पावर 256 है, तो 6 की वर्ग अंतराल सीरीज में, जैसे 6 का एक बार करो तो 6 आता है, और इसके बाद 6 का 2 बार करो तो 36 आता है। ठीक, इसके बाद 6 का तुम 4 बार भी करोगे तो भी तुम्हारे लिए 6 इकाई का अंक प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए अपन 2 बार ही रहने देते हैं। तो अनंत बार जाती हैं तो 6 ही प्राप्त होता है यदि सम लिखा हो यहाँ तो। ठीक है, अभी तो सम है तो 6 ही आना है, तुम्हारा इकाई का अंक क्या आना है 6 ही आना है। इसमें 4 का देखो, 4 का एक बार करो तो 6 वो क्या आता है 16, वो 4 ही आता है। 4 का तुम 2 बार करो तो कितना आता है 16 आता है, जो कि इकाई के अंक से मतलब है, तो 6 का आ जाना है। तो माइनस अपन 4 पे पावर 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 4 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 ये आ रहा है। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ 16 लिख सकता हूँ। तो 6 माइनस 16 128, इकाई के अंक से मतलब है, दाई से तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे 6 माइनस 6 पे पावर 128। ठीक, तो 6 को अनंत बार खोलो तो हमेशा 6 ही आता है, यदि सम पावर चढ़ी हो तो 6 ही आएगा, और विषम भी चढ़ी हुई तो भी 6 आना है। ठीक है, तो 6 में से 6 गया 0, यही तुम्हारा आंसर कौन सा फिट हो रहा है बी नंबर। राइट, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो इसमें देखो आपको कुछ नियम, मतलब कि शर्तें पता होना चाहिए, जो कि मैं शर्त यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मैं लिख के रखा था, बस देखना है मुझे कहाँ लिखी हुई है शर्तें। एक मिनट रुको, फिर मैं बता रहा हूँ शर्तें। थोड़ा सा समय लेंगे क्योंकि पेज ढूंढ रहे हैं, वो पेज कहाँ रखा है, गायब हो गया। वो शर्त यदि अंश समान है, मतलब कि अंश कैसे हैं 5/6 और कोमा लगा है 7/6, तो ये तो हर समान हो गए 5/7 कोमा 5/8। क्या कह रहे हैं कि अंश समान है, यदि अंश समान है और हर क्या है बड़ा है, हर क्या है बड़ा है, एक बड़ा दिख रहा है हर, या छोटा है, या हर छोटा है, तो बड़ी भिन्न छोटे हर वाली कहलाती है। छोटा हर किसका है इसका है, तो बड़ी भिन्न कौन में कहलाएगी जे, यदि अंश समान है तो। और जी कह रहा है कि यदि मान लीजिए नीचे लिखा है दूसरी कंडीशन, यदि मान लीजिए हर समान है, मतलब कि हर समान है तो अंश बड़ा या छोटा है, अंश बड़ा या छोटा है तो कौन बड़ा होगा, अब अंश बड़ा बड़ी वाली भिन्न कहलाती है, मतलब अंश में जो बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी कहलाएगी। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब चलते हैं इसके में। तो यहाँ देखो ये 39 है, यहाँ भी 39 है, क्या है हर समान है और
अंश क्या है, छोटे बड़े हैं, तो जिसमें हर समान हो और अंश जिसका बड़ा होता है वही क्या माना जाता है, बड़ा माना जाता है। तो एक तो तुम्हारा ये बड़ा हो गया, एक देखो ये है समान, दोनों से समान है। तो देखो 35 और ये, तो ये क्या कह रहा है, 35 और 35, जिसमें हर समान है, तो हर समान जिसका अंश बड़ा होगा वही ले लेंगे, तो जिसका बड़ा है। अब दोनों में देना पड़ेगा भाग, पहले चारों में देना था, अब लेकिन अपने ट्रैक लगा के क्या कर लिया, दो में देने पड़ेगा भाग। तो दो में से पता कर लेते हैं कौन सी बड़ा है। तो 335 का भाग देना है 2 2 1 में, तो 0 लगाया, यहाँ कितना है, 0 आ जाएगा। 3 5 15, 3 18, 6 बार करते हैं, तो 6 5 30 को 0 हंस लेंगे 3, 6 3 18 और 3 21 को 1 हंस लेंगे 2, 6 3 18 और 2 20, कितना आ गया, 0 0 2 और 0, 200 आ गया। ठीक, इसके बाद यहाँ भी करता हूँ इसके लिए, तो 2 2 2 0 यहाँ कितना है, 3 3 9, यहाँ 0 बढ़ाया। ठीक, तो कितनी बार करते हैं, 6 बार करें, 6 बार कर लेता हूँ, क्या आएगा देखो, 6 नारी चौवन की 4 है, हंस लेंगे 2, सॉरी 5, 6 3 18 और 5 23 की 3 हंस लेंगे 2, 6 3 18 और 2 20, क्या बच रहा है 14, 10 में से 4 चले जाए 6 बच्चे, हंस लगी 1, तो 4, 12 में से 4 चलेगा 8 बच्चे, हंस लगी 1, तो 1 बच्चों 0। देखो शेषफल किसका बड़ा जाना बच रहा है, इसका जाना बच रहा है, इसका कम बच रहा है, तो कौन बड़ी मानी जाएगी, ये बड़ी मानी जाएगी, तो ये बड़ा माना जाएगा। ठीक, राइट, आंसर तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो अगले की ओर चलते हैं। कितने नंबर का आंसर देखना है, हाँ 221 बड़ा है इससे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको यहाँ क्या करना है, देखो ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ फॉर्मूला लगते हैं, सो ध्यान से, बिल्कुल इजी टॉपिक है और इसको करेक्ट किया भी इजी तरीके से जा सकता है। 14 नंबर टॉपिक, तो इसमें देखो ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है, तो मैं हल लगा के क्या लिखूँगा, कॉमन लगा लूँगा। कॉमन करता हूँ, क्या कॉमन आ जाएगा कि देखो 0.863 मैंने कॉमन लिए, तो बचेगा क्या, 0.637 प्लस ये बच जाएगा 0.363 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये जो करता 0.863 गुणा में इनको जोड़ो, 7 3 10 को 0 हंस लागे 1, 7 7 3 10 को 0 हंस लागे 1, 7 7 3 10 को 0 हंस लागे 1, तो 1 जुड़ेगा तो 1 ही आना है, 3 अंक बाद दशमलव, तो 3 अंक बाद दशमलव बराबर क्वेश्चन मार्क। 0.863 गुणा में क्या आ रहा है, केवल 1 आ रहा है, इन 3 जीरो का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन मार्क। 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0.863 बराबर क्वेश्चन मार्क। कौन सा आ गया आंसर, बी। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। 14 हो गया। 15 नंबर टॉपिक देखिए, क्या कह रहा है, 100 से कम की वे सभी धन पूर्णांकों की संख्या का योग लिखें जो 5 का गुणज हो। ठीक है, 5 की गुणज वाली संख्याएं चाहिए है, तो क्या लिखेंगे कि देखो पहले तो 5 की सीरीज लिख लेंगे 100 तक। ठीक, 5 हल लिख रहे, फिर 10 प्लस लगा के प्लस 15 प्लस 20 डॉट 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 कहाँ तक, प्लस 100 तक। ठीक है, जिस 100 से कम कह रहे तो 100 तक चलेंगे, क्योंकि 100 ही क्या जोड़ा जाता है, कम में आता है, राइट। 95 तक कर लो, क्योंकि 100 से कम तो 95 ही होता है, 97 96 तो ये 5 से कटते हैं, तो 100 से कम 95 कर लो। ठीक है, 100 से कम का है इसलिए। ठीक है, और ज़्यादा करते जैसे 100 तक कहते तो अपन 100 की लेते, लेकिन 100 को अब नहीं लेंगे। ठीक है, आगे करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, देखो इसमें से एक तो विधि, हम 2 विधि बता रहे हैं। एक तो तुम देखो पहले इसमें से 5 कॉमन ले लो, तो 1 बचा, फिर प्लस 2 बचा, प्लस 3 बचा, फिर डॉट 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 कहाँ तक, प्लस बचा 19 तक। एक तो जी आ गया, फिर क्या लगाएंगे, प्रथम 19 पदों का योग लगा दो, तो 5 पुस्तक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n
कोष्टक n+1 बटे में 2, राइट। तो 5 इंटू n का मान क्या है 19 है, 19 है n का मान, तो 19 और कोष्टक में 19+1 बटे में 2, राइट। तो 5 19 1 20 हो जाएंगे बटे में 2, 2 धाम की 20, ठीक है। तो 5 गुणा में 19 धाम की 190 और 19 5 95, राइट। एक तो 950, ऐसे से आ गए तुम्हारा आंसर, ठीक है, राइट। समझ में तो आया होगा। इसके बाद ये प्रथम धन पूर्णांकों का योग का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या लिखा है, प्रथम धन पूर्णांक का योग, फॉर्मूला क्या होता है, n कोष्टक n+1 बटे में 2, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं एक और फॉर्मूला से कर रहा हूँ, तो मैं AP के फॉर्मूले से विधि लिखूंगा 2 नंबर। चलो AP का फॉर्मूला लगाऊंगा तो अपन A बराबर क्या मान रहे हैं 5 है, प्रथम पद 5 है। इसके बाद सार्वंतर D बराबर 10 में से 5 घटा दो, मतलब दूसरे में से पहला घटा दो तो तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा 5, ठीक। इसके बाद सबसे लास्ट पद पता है तुम्हें कितना है 95, तो AN कितना है 95, राइट। इसके बाद टोटल कितने पद होंगे, टोटल पद ज्ञात करने के लिए वो भी अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखो n ज्ञात करना है कितने पद है, तो AN बराबर लिखो A+n-1 और D, ये n भी पद का फॉर्मूला है। तो AN का मान 95 है, अंतिम पद, ठीक। इसके बाद A का मान 5 + n-1, D का मान कितना है 5 है, ठीक। 5 का इस साइड ले जाएंगे तो 95 - 5 बराबर n-1 और इतने 5, तो ये कितना बचा 90 बचा। 5 यहाँ गुणा में इस साइड जाके हर में आ जाएगा, तो n-1 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 8 40, एक जो इस साइड आएगा तो प्लस का 1 बराबर n कितना हो गया 19 आ गया, n का मान 19 आ गया। अब एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, कितने पदों का योग 19 पदों का, 19 पदों का योग क्या क्या आ जाएगा कि S19 बराबर n/2 कोष्टक A+AN, ये फॉर्मूला होता है। तो S19 n का मान 19/2 कोष्टक A का मान 5, AN का मान 95, तो इन्हें जोड़ देंगे तो S19 बराबर 19/2, ये यहाँ 100 हो जाएंगे तो 2 से काट दो तो 2 पंचे 10, 50 आ जाएंगे, ठीक है। और 19 5, S19 का मान कितना आ गया 19 5 95, 950, दोनों टाइम में आंसर सेम आया, ठीक। तो दोनों विधियाँ समझ में आई होंगी और यहाँ ये आंसर हो गया, ठीक। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, 16वां नंबर अगली वीडियो में होगा, क्योंकि चलते हैं अगली वीडियो, ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरी बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी। चलो चलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ।